शो की और बाजार का चेक लेते हैं सबसे पहले इस घंटे, जहां पर सोमवार का दिन हफ्ते की एकदम शानदार और ज़बरदस्त शुरुआत बाजार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 23,600 के पार निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं 51,600 के पार कारोबार, 1053 अंक बैंक निफ्टी ऊपर 2% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। सरकारी बैंक अगर हम देखें तो ज़बरदस्त तेजी के साथ कारोबार में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। SBI देखिए आप 3% फिलहाल ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के सत्र में हम देख रहे हैं पावर और रियलिटी शेयरों में भी अच्छा खासा तेजी का मोमेंटम बना हुआ है और ब्रॉडर मार्केट्स भी अच्छे खासे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी हम देख रहे हैं 1.5 से 2% ऊपर फिलहाल कारोबार करते हुए। तो यहाँ पर सेंसेक्स आप देख सकते हैं फिलहाल 920 अंक ऊपर है और एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखिए मार्केट ब्रेथ के लिहाज से तो ये भी काफ़ी दमदार 2014 एडवांस से 709 यहाँ पर डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं। इस घंटे के टॉप गेनर्स अगर आप देखिए निफ्टी के लिहाज से तो कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 5% ऊपर, NTPC 4%, SBI, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा 2.5% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए, SBI यहाँ पे 3% की तेजी दिखाता हुआ। जहां पर लाल निशान में कारोबार हो रहा है आज के कारोबारी सत्र में तो वहां पर टाइटन है 2.5% नीचे, इंडसइंड, ट्रेंड, M&M में हम देख रहे हैं लगभग 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट से भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ और 780 अंक हम देख रहे हैं कि निफ्टी मिड कैप 100 में कामकाज हो रहा है और अगर हम स्मॉल कैप्स को भी देखें तो यहाँ पर भी सपोर्ट मिलता हुआ ब्रॉडर इंडिसेस को और लगभग 200 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी स्मॉल कैप भी। लेकिन चलिए इस घंटे बाजार में और कहां सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, मेरे सहयोगी अंश भिलवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंश, तो बाजार ने बहुत शानदार शुरुआत की है हफ्ते की, अब इस तेजी को कहां किस तरह के सेक्टर्स आगे लीड कर रहे हैं, जरा बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत निफ्टी से ही करेंगे। अगर आज देखें तो काफ़ी अच्छा उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अगर जो 100 DMA का लेवल देखे उसे पार करता हुआ नजर आ रहा है पहली बार। अगर इसका हम चार्ट भी लिया है, जो स्पेशल चार्ट अगर हमारे पास होगा तो यहाँ पे भी देखेंगे, हमने यह आपको नोटिस कराया था 22,800 का ब्रेकआउट, वहाँ के ब्रेकआउट के बाद में कंटिन्यूस हमें रैली आती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर ईयर टू डेट का गेन देखें इस 2025 का तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो ये न्यूट्रल चीज है, लेकिन अगर ईयर टू डेट देखें तो एक टाइम पर ये कुछ -7% के आसपास था, वहां से फ्लैट होना काफी अच्छी पॉजिटिविटी दिखाता है। अगर हम यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो वैसे तो सारे ही सेक्टर हमें हरे निशान में दिख रहे हैं। यहाँ पे देखें तो PSU बैंक में काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक्स भी देखें तो यहाँ पे कैनरा बैंक, PNB और यूनियन बैंक जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 2.5 से 4.5% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी काफी अच्छा उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। हमने अगर इसके चार्ट पे ले आएंगे, निफ्टी बैंक अगर चार्ट देखें जो हमने बनाया हुआ है तो कई सेशंस पहले एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था 15 सेशन से, और हमने उस वक्त भी यहां से ब्रेकआउट आपको मेंशन करवाया था और उसके बाद देखें तो कंटिन्यूस रैली आती हुई नजर आ रही है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम अभी यहां पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक्स देखें तो ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस बैंक और चंबल फर्टिलाइजर, ये कुछ रिकॉर्ड हाई वाले स्टॉक्स है जो यहाँ पे हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम वॉल्यूम बजर्स देखें तो सबसे पहले यहाँ पे HAL की बात करेंगे। मार्च लो से देखें तो HAL करीबन 35% ऊपर की तरफ उछाल देता हुआ नजर आ रहा है। उसके स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो वहां पे भी 45% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ दिख रहा है। चार्ट पे भी देखें तो एक कंटिन्यूस अपसाइड हमें यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक जो मैं फोकस में है वो है गेल का। अगर इसका भी हम चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पर, यहाँ देखें तो स्टॉक भी कई समय बाद जाकर ये 100 DMA को पार करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। खासकर इसके स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो ओपन इंटरेस्ट कुछ 90% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अप्रैल महीने के लिए, इसलिए यहाँ पे फ्यूचर मार्केट में भी काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। ऑलराइट अंश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाइलाइट्स हमें बताने के लिए। और चलिए इस बीच हमारे साथ जुड़ भी गए हैं हमारे आज के मेहमान रिद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा। विवेक, हाय आफ्टरनून। और बहुत शानदार आगाज़ हफ्ते का बाजार करता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से हमने अगले हफ्ते का एक मोमेंटम देखा, मेरे ख्याल से उसी कड़ी में बाजार एक बेहतरीन शुरुआत करते हुए बैंक निफ्टी फिलहाल 1089 अंक ऊपर 2% की तेज़ी यहाँ दिखाई दे रहा है। निफ्टी आप देखिए 23,600 के पार कारोबार कर रहा है। आज के सत्र में 23,800 के करीब क्लोजिंग देना कितना ज़रूरी हो जाएगा निफ्टी के लिए?
गुड आफ्टरनून कविता। देखिए 23,807 था वो हाई जहां से हम लोग रिकवरी कोशिश करके वापस गिरे थे। तो ऑफ कोर्स काफी इम्पोर्टेंट लेवल है वो, जिसको अगर ब्रेक करके उसके अगर ऊपर इंडेक्स क्लोज होता है तो आपको और फर्दर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकती है, और ये एक संकेत रहेगा कि वापस बुल्स आर इन कंट्रोल करके ये होना ही था। मालूम था कि बाजार काफी सस्ता हो गया है, और मैं वन ऑफ द पर्सन था कि यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। लगातार बोल रहा था मैं करीबन 22,000 के लेवल्स पे। तो इतना रिकवर हो चुका है बाजार। मुझे लगता है कि आज तो नहीं क्लोजिंग देगा आपको 23,807। बहुत अग्रेसिव मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वैसा होना है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से और 160 पॉइंट, मतलब आप करीबन समझ लीजिए कि 450-500 पॉइंट निफ्टी की रैली एक ही दिन में आप अगर उम्मीद करते हो तो वो नहीं होना है। मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा बुलिश होना पड़ेगा उसके लिए। तो लेकिन हाँ, कल हो सकता है क्या, ये पॉसिबिलिटी है। और आज अगर कोई नेगेटिव संकेत नहीं आते हैं वर्ल्ड मार्केट से, तो हो सकता है कि कल हम लोग इसके ऊपर क्लोज हो और मोमेंटम अपना जारी रहे। बस थोड़ा सा डर मुझे इसका लग रहा है कि एक बार वॉलिटिलिटी वापस सेटअप होगी, इंडेक्स में आनी चाहिए कहीं ना कहीं। क्योंकि बाजार ऊपर जा रहा है, लेकिन आप अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखो तो वो भी आज करीबन 8.25% ऊपर है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स कम ऊपर रहे, मतलब अग्रेसिव ज्यादा नहीं रहे, और इंडेक्स ऊपर जाए तो ज्यादा बुलिश होना पड़ेगा। तो एक बार वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर भी बाइंग इंटरेस्ट अब जारी है और इंडेक्स ऊपर ही जाना है यहाँ से। बाइंग इंटरेस्ट तो जारी है, लेकिन अंडरटोन बाजार की इसको क्या हम एक बुल फेस समझें, या आपको लगता है कि फिलहाल उस पर कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है? क्योंकि देखिए फंडामेंटली ट्रिगर्स हमारे सामने अभी भी हैं। 2 अप्रैल एक बहुत बड़ा ट्रिगर है और उसके बाद चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं हमें नहीं पता। क्या कहेंगे? देखिए करीबन 26,000 से हम लोग करीबन 22,000 इंडेक्स पे गिरे थे। तो ऑलमोस्ट हो गया कि 4-1,000 पॉइंट का करेक्शन हुआ था। अब हम लोग वापस करीबन 23,500 में है। तो समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट हुआ है, और कोई भी फिबोनाची जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो मानेंगे कि इतना रिट्रेसमेंट एक बार का वाजिब है। तो अब यहाँ से और कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है क्या, ये हमको वेट करके ही देखना पड़ेगा। तो ये एक मतलब ऑप्टिमिस्ट तो मैं हुई डेफिनेटली। और जब इंडेक्स करीबन जैसे मैंने कहा 21,960 करीबन आया था, तब से मैं इसमें बाई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। लेकिन इतना रिकवरी के बाद में हो सकता है कि वॉलिटिलिटी आपको एक बार देखने को मिले वापस। तो मैं मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म डेफिनेटली बुलिश हूँ। और मैंने ये कई बार कहा है कि आज जो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो जो नहीं ले रहे हैं वो करीबन 1-1.5 साल बाद रिग्रेट करेंगे कि मौका दिया था बाजार ने और हमने लिया नहीं। और जो ले रहे हैं वो लोग अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। तो वॉलिटिलिटी रहेगी, लेकिन ट्रेंड बुलिश है। बुल मार्केट में वापस हम लोग अभी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा कॉशियसली ही रहना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन आप अगर टाइम दे रहे हो 8-9 महीने से लेके 1 साल तक का, तो आप डेफिनेटली यहाँ से भी कमा के ही निकलोगे। ऑलराइट, चलिए आपसे वापस से हम जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक अहम खबर की ओर हम रुख करते हैं। आज सेबी बोर्ड की अहम बैठक है। क्या कुछ बड़े फैसले यहां पर हो सकते हैं? एजेंडे में आखिर कौन कौन से बड़े प्रस्ताव शामिल हैं? पूरी डिटेल्स हम समझते हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा से। अंकुर बताइए, बोर्ड बैठक का एजेंडा क्या है? जी हाँ, सूत्र में यही बता रहे हैं कि सेबी बोर्ड मीटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस कर सकता है। अब ये किसके लिए होगा, हमें सूत्र यही बता रहे हैं कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो एफपीआईज हो, एआईएफ्स हो, इनके जो फीडबैक मिले हैं उनको कंसिडरेशन में रखा जाएगा। तो चाहे वो कंप्लायंस हो या फिर डॉक्यूमेंटेशन हो, तो यहाँ पर कई सारी ढिलाई या कुछ नियमों में ढील दी जा सकती है ताकि कंप्लायंस का बर्डन थोड़ा सा कम हो। इसके अलावा जो स्ट्रीमलाइन अर्निंग होता है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में एफपीआईज को लेकर, वहां पर नए नियम लाए जा सकते हैं। और साथ ही बोर्ड नए एफएनओ नॉर्म्स पर जो फीडबैक मिला है मार्केट पार्टिसिपेंट से, उसको कंसीडर कर सकता है। और वहां पर देखने वाली बात ये होगी कि नए अपॉइंटेड चेयरपर्सन जो तुहिन कांता पांडे जी हैं, उनका यहाँ पर क्या रुख है। क्योंकि एफएनओ नॉर्म्स जब से आए थे, पिछले अक्टूबर से अप्लाई हुए हैं, तब से कई सारा फीडबैक भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का गया है कि उसका जो इंटेंडेड
जो रूल था जो सेबी की तरफ से, क्या उसका असर पड़ा है या फिर नहीं। इसके अलावा जो मिसयूज ऑफ फंड स्ट्रक्चर्स होता था AIF के जरिए, जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, वहां पर भी कुछ कड़े नियम देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट अंकुर, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे और क्या कुछ होगा बैठक में से, इस एजेंडे में से क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, आप पर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे इस पर। लेकिन आगे बढ़ते हैं।